बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसका शिकार हुए राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज जो बातें आई वो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या कितने दर्दनाक तरीके से की गई। रिपोर्ट उस रात की खौफनाक वारदात का एक दस्तावेज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है, राम गोपाल मिश्रा को आरोपी अब्दुल हमीद और उसके बेटों ने बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि राम गोपाल मिश्रा की बॉडी में 12 बोर की बंदूक से मारी गई गोली के 25 से 30 छर्रे मिले हैं। अब्दुल हमीद के पास 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक है, इसलिए आशंका है कि इसी बंदूक से गोली मारकर पहले राम गोपाल मिश्रा को घायल किया गया। उसकी बॉडी में जगह जगह से खून बहने लगा। उसके बाद उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और इसके बाद उसके पैरों के नाखून बड़ी बेदर्दी से उखाड़े गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राम गोपाल की बॉडी में दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून उखाड़े गए थे। इस मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 55 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो 25-30 के करीब छर्रे उनको लगे हैं, उन छर्रों के कारण जो अत्यधिक रक्तस्राव शरीर में हुआ है, उसके कारण उनकी मौत हुई। बाईं आंख के ऊपर एक चोट का निशान था और अंगूठे में चोट का निशान था। तो बाईं आंख के ऊपर एक किसी भारी चीज के मारने से फटे का निशान है। सीएमओ साहब सरकारी अफसर हैं। उन्होंने अपने अंदाज में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर मौत का कारण बता दिया। ज्यादा खून बहा ये कह दिया, इसलिए मौत हुई। सीएमओ संजय शर्मा ने तो राम गोपाल की डेड बॉडी देखी नहीं। पोस्टमार्टम इन्होंने तो किया नहीं था, लेकिन राम गोपाल के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से पहले उसकी बॉडी को देखा था। आज रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने आंखों देखा सच बयान किया। वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। राम गोपाल मिश्रा की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। वो ज्यादातर वक्त अपनी बड़ी बहन के घर में रहता था। अब बहनें रो रो कर पूछ रही हैं कि राखी किसके हाथ में बांधेंगी। बुजुर्ग माता पिता को कौन देखेगा। राम गोपाल की बहन ने बताया कि वो भाई के शरीर को देखकर बेसुध हो गई थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से खून न निकल रहा हो। राम गोपाल को जगह जगह से काटा गया था, उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। राम गोपाल की बहनों ने कहा कि उसके भाई के हत्यारों को भी ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए जैसी उन्होंने राम गोपाल को दी। जी मतलब गला काटा गया, नाखून प्लास से खींचे गए और गोली मतलब पूरे सीने पे लगी थी। कम से कम लगी थी 22-23 गोली। मैम यहाँ पर गोली थी और यहाँ पर थी, कान में भी मारी गई थी गोली। यहाँ पर गला रेत करके 3 गोलियां यहाँ चली, 24 गोलियां यहाँ थी सीने पर। मैम पैर के जो नाखून है वो प्लास से उन्होंने बड़ी बेरहमी से गुजारा सर। हमें तो पता चला कि गोली लग गई। मैं बहराइच पहुंची तब तो कुछ मृत्यु यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, डेथ उसकी यहाँ पर हो गई थी। जब हम बहराइच पहुंचे तब वहाँ पर वो लथपथ खून से सारे शरीर से, जैसे हमारे भाई को उन्होंने मारा है। मैं अपने भाई को गोदी में खिला खिला करके बड़ा किया। मैम उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है, तो हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। ये नहीं मालूम किस तरह से घसीट करके ले गए हमारे भाई को और गोली से गला रेत करके जल्दी यहाँ पर भी भाला मुंह काटा मारा है। फरसा यहाँ पर खून के निशान है सर। बहुत बेरहमी से मारा सर। मेरे बूढ़े माँ बाप है जो मरने के कगार पर बैठे हुए हैं, उनका तो सहारा छीन गया। हम लोगों के गली सूनी हो गई। हम लोग किसको राखी बांधेंगे, किसको। राम गोपाल मिश्रा अपने चचेरे भाइयों के साथ केटरिंग का काम करता था। 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। 21 साल की उसकी पत्नी रोली मिश्रा विधवा हो गई है। अब रोली मिश्रा को समझ नहीं आ रहा कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। रोली मिश्रा ने कहा उनके पति को इतनी बुरी तरह मारा गया कि बचने का कोई चांस न रहे। अगर उम्मीद की थोड़ी भी किरण होती तो वो घर बार बेचकर भी उनका इलाज करवाती। बहुत बेरहमी से मारा गया था उन्हें।
बहुत दर्दनाक मौत थी। अगर गोलियों से नहीं मरे तो चाकू से मारा गया, फिर भी नहीं मरे तो उनके नाखून निकाल लिए गए। बहुत गोलियां लगी थी, नाक छेद दिए थे, मुंह में गोली मार दी थी, कान में मार दिए थे, जहाँ जहाँ नहीं मारना चाहिए सब जगह मार दिए थे। उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और कोई उम्मीद होती तो अपना सब कुछ बेच के उनमें लगा देते, उनको बचा लेते, लेकिन कोई उम्मीद ही नहीं थी उनमें। कुछ नहीं बचा था उनके शरीर में। योगी आदित्यनाथ ने कल पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाकर उनसे मुलाकात की। योगी ने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत देने के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, आयुष्मान कार्ड समेत उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि परिवार का इकलौता कमाने वाला बेटा चला गया। 22 साल के बेटे को खो चुके पिता को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। बंदूक से मार कर चलने के दिन के तमाम गोली लगी, नाक फूट डाले गए, काट डाला गया, तलवार या जो छुरा कुछ अंदर माइन तो कोई देखे तो नहीं वो कहा। और बाकी गायब करे के चक्कर में है। तब तक हमारा भतीजा घुस गया और कहीं चला हुआ ले जाओ वो मर भी रहा। लेकिन तले उठे हमारे 2 भतीजे रहे तो ईटा मारिस तो हाथ से बंदूक गिर गए, लड़का निकाल बाहर हुआ तो लोहान ना है। अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें 22 छर्रे लगे, 22 गोलियां लगी हैं और किसी भारी चीज से सर पर भी हमला किया गया है। आपने जब अपने बेटे को देखा, जब शव आया आपके बेटे का, आपने क्या देखा? कितनी निर्ममता से हत्या की गई थी? उसका तो देखे नहीं, यहाँ मौके पाए वहाँ, लेकिन हुआ घटना जो तो हम रहा नहीं, तो जो निशान ही के रहा तो हम सब देखा। कुल छल नहीं रहा, कुल शरीर तुम कत्ती गोली बताई करता का बताए, कुल शरीर में गोली। किसी पिता से उसकी बेटे की मौत के बारे में सुनना कितना दर्दनाक हो सकता है, कितना तकलीफ देने वाला हो सकता है। उसकी पत्नी की, उसकी बहनों की बात सुनना। असल में रामगोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दिल दहलाने वाली है और ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। हो सकता है कि अब्दुल के घर के बाहर डीजे बजाया गया हो सकता है जब दुर्गा विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई तो रामगोपाल को गुस्सा आया हो सकता है कि रामगोपाल ने अब्दुल के घर से हरा झंडा हटाकर भगवा लहराया हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब्दुल और उसके साथी बेरहमी से टॉर्चर करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे गोली मार दी जाए, उसे करंट के झटके दिए जाएं। इसीलिए बहराइच के लोगों में इतना गुस्सा है, इसीलिए बहराइच में दंगा हुआ। अब्दुल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नेपाल भाग गया है, लेकिन अगर ऐसा अपराधी पाताल में भी छुपा हो तो उसे खोजकर निकालना ही चाहिए।